नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है कि आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। बच्चों, इस सोशियोलॉजी का माइनर का आपका क्वेश्चन पेपर है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में बच्चों RMLAO में यही पेपर पिछले साल कराया गया था, जो कि इस बार की आपकी जो परीक्षा बच्चों लगी हुई है, जस्ट कल जो है यानी 29 जनवरी को पेपर लगा हुआ है। इसका मैंने जो है 2025 जो कि 24 का पेपर जो है ऑलरेडी सॉल्व करा रखा है उसकी आंसर की। ये बच्चों 25 में जो हुआ था पेपर ये है कि दोनों आपको वीडियो देख के जाना है यूट्यूब पर, वो भी हमारा वीडियो अवेलेबल है, जो कि 2000 मैंने जो 24 में उसकी जो आंसर की कराई थी उसको भी देख लेना है और ये वीडियो आपको देख लेना है। यही दो वीडियो आपको देख के जाना है, आपका सोशियोलॉजी का पेपर आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा इन्हीं दो वीडियो के माध्यम से। और यदि हम बात करें अन्य सब्जेक्ट की, जैसे कि आपका हिस्ट्री का भी मैंने पिछले साल आंसर की कराया था। पॉलिटिकल साइंस की मैंने आंसर की कराई थी बच्चों। और आपका जो है हिस्ट्री मैंने एंशिएंट हिस्ट्री जो कि मेडिवल हिस्ट्री दोनों मैंने करा रखी थी। इकोनॉमिक्स की क्लास आज मैंने करा दी है बच्चों। हिंदी के मैंने जो है पिछले 2 वर्षों की पेपर मैंने सॉल्व किए थे पिछले वर्ष, उसको आपको देख लेना हिंदी वाले। और इंग्लिश के बच्चों पेपर जो कि आंसर की रह गए थे उसकी कराने को, तो हम इंग्लिश की आज ही आंसर की हम करा देंगे। और सारे हमारे सब्जेक्ट ऑलरेडी कवर हैं। आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो है यूट्यूब पे सर्च करना है, कोई भी अपना सब्जेक्ट आपको सर्च करना है, आपको लिखना है बीए फर्स्ट सेमेस्टर, जो सब्जेक्ट हो अपना सब्जेक्ट लिख लीजिए। जैसे कि जो हिंदी आपका माइनर पे पेपर, तो हिंदी के बाद आपको लिखना है माइनर। माइनर लिखने के बाद आपको जो है सर्च कर लेना है। यदि नहीं आ रहा तो आपको RMLAO बाद में लिख देना है। जिस भी यूनिवर्सिटी का पेपर आपको लेना है यूट्यूब पर मेरे चैनल से आपको मिल जाएगा, आ जाएगा ऊपर ही वीडियो सबसे पहले। तो RMLAO आपको लिख देना है, ऊपर ही वीडियो आपके सारे जो शो हो जाएंगे, आप देख सकते हैं हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, चलेगा। आज की क्लास में हम सोशियोलॉजी के हम पेपर को लेके आए हुए हैं बच्चों। इसमें टोटल 75 क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे और इस बार भी 75 ही पूछे जाएंगे। 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा। पेपर आपका सोशियोलॉजी का है। इसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। पेपर का आपका नेम है, पेपर का आपका टाइटल है। अब इसके सभी प्रश्नों को बच्चों रट लीजिए और सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक भी करेंगे, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं इसमें BA की ऑल सेमेस्टर को ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा कि इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। तो देखो, शिक्षा समाजीकरण में सहायक है, ये भी बच्चों सही है। शिक्षा बौद्धिक विकास में भी सहायक है, ये भी सही है। शिक्षा नैतिक विकास में सहायक है, ये भी सही है, इसलिए इसमें का डी सभी सही है। फिर बच्चों है कि समाजशास्त्र शब्द किन दो भाषाओं से बना हुआ बच्चों। तो सोशियोलॉजी जो शब्द है, सोशियोलॉजी, ये दो शब्दों से मिलकर जो है बच्चों बना हुआ है। कौन कौन से शब्द हैं? एक आपका है सोशियस प्लस लोगस। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बच्चों बना हुआ है सोशियस, सोशियस प्लस लोगस। ये दो शब्दों से मिलकर जो है बच्चों आपका वर्ड ये बना हुआ है सोशियोलॉजी। अब जो बच्चों सोशियस जो शब्द है, ठीक है, सोशियस बच्चों जो ये शब्द है, ये जो है लैटिन भाषा का शब्द है। सोशियस बच्चों जो शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। जबकि लोगस किस भाषा का शब्द है बच्चों? ये ग्रीक भाषा का शब्द है। अब इसमें से एक भी पूछ सकता है कि लोगस किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है बच्चों। और सोशियस का मतलब क्या होता है बच्चों? समाज होता है। ठीक है, सोशियस का मतलब क्या होता है बच्चों? समाज होता है। और लोगस का मतलब होता है साइंस होता है, अध्ययन होता है, स्टडी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? साइंस होता है। लोगस का मतलब होता है साइंस मतलब अध्ययन। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र क्या बच्चों? समाज का ही एक अध्ययन है, इसी को हम समाजशास्त्र कहते हैं। तो इसमें जो है लैटिन और ग्रीक भाषा के शब्द हैं बच्चों, इसमें एक तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है बच्चों। 3 नंबर जो आपका क्वेश्चन है कि विवाह के समान उद्देश्य क्या आपको बताना। देखो, विवाह से जो है, विवाह का जो उद्देश्य रहता है, यौन जो इच्छाएं होती हैं उनकी पूर्ति जो है विवाह है। अब आप कहोगे कि यौन इच्छाएं तो विवाह के बिना भी पूरी हो सकती हैं। हाँ, हो सकती हैं, लेकिन समाज कभी भी जो है उसको सही नहीं कहेगा, उसको गलत ही कहेगा। लेकिन विवाह के बाद आपकी जो भी सेक्स, जो भी आपकी नीड है, जो सकता है, उसको समाज के नज़रिए में सही ठहराया जाएगा। तो ये भी इसके उद्देश्य है। फिर है बच्चों का पालन पोषण, ये भी बच्चों विवाह का उद्देश्य है, क्योंकि बच्चे आप कहोगे तो बच्चे भी विवाह जो है शादी के बिना भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन समाज कभी भी आपको बच्चे कि आपके हैं बच्चे, ये कभी भी समाज जो है स्वीकार नहीं करेगा। और आर्थिक सहयोग ये सभी क्या है? विवाह के उद्देश्य हैं, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 4 नंबर है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा है? आपको बताना तो कहोगे अरस्तु महोदय ने कहा था। इसमें का जो राइट आपका विकल्प है बी ऑप्शन है। फिर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में एक विषय के रूप में समाजशास्त्र जो है किस वर्ष
ये जो है किस वर्ष जो है प्रारंभ हुआ था, आपको बच्चों यही बताना था। ठीक है, तो ये जो है 1919 में हुआ था। कब हुआ था? तो कहोगे 1919 में हुआ था। ठीक है, इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा इसमें का पहला ऑप्शन। ठीक है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में जो है शुरू हुआ था। ठीक है, जो कि पैट्रिक के अध्यक्षता में। इसमें का पहला आप लगाइएगा, पूर्णतः राइट है। फिर आपका है 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समाजशास्त्री नहीं आपको बताना, मतलब जो है कौन सा भारत का समाजशास्त्री नहीं आपको बताना है। देखो योगेंद्र सिंह, ये तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा कि भारतीय हैं, और जीएस घुर्रे ये भी भारतीय हैं बच्चों, और जो है एमएन श्रीनिवास भी भारतीय हैं। लेकिन बच्चों जो वार्ड जो हमारे समाजशास्त्री हैं ये भारतीय नहीं हैं, ये कहाँ के हैं? ये अमेरिकन हैं। ये कहाँ के भैया हैं? ये अमेरिकन है। ठीक है, इसलिए इसमें का सी पूर्णतः राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि समाज क्या है बच्चों? समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है। इसमें का पहला ऑप्शन। अगला ऑप्शन पे आपका है 9 नंबर है कि समाजशास्त्र का जनक कौन है बच्चों? अगस्त कंपटे को समाजशास्त्र का जनक बच्चों जो है कहा जाता है। इसमें का जो राइट आपका विकल्प बच्चों हो जाएगा रहेगा इसमें का सी ऑप्शन। ठीक है, अगला फिर देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन जो है सर्वप्रथम शुरू हुआ था? देखो बच्चों, समाजशास्त्र का जो अध्ययन है यहाँ से उत्तर प्रदेश की बच्चों ये बात कर रहा है इसमें। तो इसमें जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है बच्चों, इसमें सर्वप्रथम सबसे पहले समाजशास्त्र का अध्ययन जो है शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसमें का जो राइट आपका बच्चों विकल्प हो जाएगा इसमें का पहला ऑप्शन, लखनऊ विश्वविद्यालय में। वैसे यदि पूरे इंडिया में यदि बात करता है, ठीक है, पूरे यदि इंडिया में बात करता तो जो विश्वविद्यालय है जो कि मुंबई विश्वविद्यालय है जो बच्चों, मुंबई जो विश्वविद्यालय है उसमें 1914 में शुरू हुई थी जो कि सोशियोलॉजी की शिक्षा उसका अध्ययन, और कलकत्ता विश्वविद्यालय 1917 में हुई थी। ठीक है, और लखनऊ विश्वविद्यालय में इसकी जो शुरुआत हुई थी बच्चों 1921 में हुई थी। ठीक है, क्योंकि ये यूपी की बात कर रहा है तो इसमें बच्चों लखनऊ पूर्णतः राइट है। फिर है कि समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है, तो आपको ये बताना बच्चों। समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है। इसमें का सी है। आर्जित जो है परिस्थिति निर्धारित होती है। देखो बच्चों, परिस्थिति क्या होती है सबसे पहले ये समझ लो। परिस्थिति को जो है हम स्टेटस कहते हैं। स्टेटस मतलब होता है कि आपका समाज में पद क्या है, आपकी स्थिति क्या है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम अभी कह दें कि समाज में आपकी स्थिति क्या है, कि मान लो आप इस समय जो कि आप स्टूडेंट हो, हम टीचर हैं, तो हमारे समाज में हमारा जो पद है टीचर के रूप में है, आपका ये जो है विद्यार्थी के रूप में है, तो होता है स्थिति। इस जो है स्थिति को और भी हम यदि सरल शब्दों में कहें तो आप जैसे कि जो है आपका स्टेटस क्या है, आप अमीर है कि गरीब है, ये भी जो है स्थिति के अंतर्गत ही आता है। तो स्थिति जो है बच्चों, आर्जित का मतलब क्या होता है? देखो आर्जित आपकी स्थिति जो होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है कि जो है जन्मजात होती है। मान लो आपकी जो है अमीर घर में पैदा होगे तो आपकी जन्मजात आर्जित कहलाएगी। आप बड़े घर में है तो बड़े लोग हो जाओगे। वही जो आर्जित आपकी प्रतिरक्षा होती है बच्चों, इसमें कोई मान लो गरीब व्यक्ति है, काफ़ी मेहनत कर रहा है, अच्छी तैयारी कर रहा है, उसकी जॉब लग जाए, बाद में उसकी स्थिति जो है अच्छी हो जाए पहले से, तो उसको बच्चों हम आर्जित जो है परिस्थिति कहते हैं। मतलब जो है अपनी योग्यता और कुशलता से अपनी स्थिति को जो है अर्जित कर लेना, उसी को हम बच्चों आर्जित परिस्थिति कहते हैं बच्चों। इसमें का डी। फिर आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि संघर्ष एक चेतना प्रक्रिया है जबकि प्रतिस्पर्धा बच्चों क्या है? अचेतन प्रक्रिया है। इसमें का सी। अगला देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है किन्हीं समान हित अथवा हितों के समूह की प्राप्ति के लिए संगठित समूह को हम समिति कहते हैं। तो ये समिति की जो परिभाषा है, ये जो डिफिनेशन है, ये जो है परिभाषा किसने दिया था भैया? तो मैक्योरम पेज ने। इसमें का सी है। फिर है कि समिति की विशेषता है, तो समिति की विशेषता जो है विचारपूर्ण स्थापना, ये भी है। ऐच्छिक सदस्यता, औपचारिक संबंध, ये सभी क्या है? इसकी विशेषता है। इसमें का डी। फिर है कि क्षेत्रीय समुदाय की संकल्पना के प्रतिपादन कौन है? आपको बताना है। तो जो है बोगार्ट्स महोदय हैं बच्चों। इसमें का पहला। फिर देखिएगा 17 नंबर है कि परिवार जो है पति पत्नी एवं बच्चे से निर्मित एक जैव सामाजिक इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये जो परिवार की परिभाषा है बच्चों, किसने दिया था? ये परिभाषा जो है एलियट एंड जो है मेरिल ने दिया था। इसमें का पहला। अगला देखिएगा जो क्वेश्चन आपका है कि सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। इसके लेखक बच्चों अल्मर जी हैं। इसमें का बी ऑप्शन है। फिर आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं।
तो इसके समर्थक कौन है आपको बताना है। तो कहोगे जॉर्ज सिमेल जी हैं, इसमें का बी है। फिर अगला देखिएगा, जब एक से अधिक भाई आपस में मिलकर एक ही स्त्री से विवाह करते हैं तो उसे भैया हम कौन सा विवाह कहते हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो उसको जो है हम कौन सा विवाह कहते हैं बच्चों, आपको ये बताना है। क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी जो है इसमें से जो है एक नया क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है जरूर बनेगा। ठीक है, तो चलिएगा, इसमें का जो राइट आपका विकल्प रहेगा कौन सा आपका हो जाएगा, इसको समझिए। तो इसमें जो आपका बच्चों दिया हुआ है, ठीक है, इसमें जो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक से अधिक भाई आपस में मिलकर एक ही स्त्री से जब विवाह करते हैं तो इसको हम भातृत्व बहुपति विवाह कहते हैं बच्चों। इसमें का जो राइट आपका विकल्प होगा, इसमें का पहला ऑप्शन जो है पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है बनेगा। ठीक है, और जो इसमें बच्चों दिए हुए हैं कि बहुपत्नी विवाह, मतलब जो है इसमें क्या है, इसमें एक ही व्यक्ति होता है, एक से अधिक पत्नियों से विवाह करता है। और समूह विवाह क्या होता है, समूह विवाह जैसे कि होते हैं उसमें जो कि एक पति एक ही पत्नी से विवाह करता है, लेकिन काफ़ी लोग आपस में एक ही स्थान पर विवाह करते हैं तो इसको हम समूह विवाह कहते हैं। ठीक है, हाँ इसमें जो है, हाँ फिर इसमें जो दिया हुआ है कि बहुपति विवाह, बहुपति मतलब होता है जब कोई स्त्री, एक स्त्री है, एक स्त्री जो है एक से अधिक पतियों से विवाह करे, उसको हम बहुपति विवाह कहते हैं। ठीक है, बहुपति विवाह क्या बच्चों, इसमें समान रूप से एक महिला जो है कई पति से विवाह करती है। ठीक है, और जो बहुपत्नी क्या है, इसमें एक पति जो होता है काफ़ी पत्नियों से विवाह करता है। तो इस तरह से इनके कोई भी इसमें प्रकार पूछा जा सकता है बच्चों। इसमें का पहला ऑप्शन राइट है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर देखिएगा कि प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने बच्चों दी थी, आपको बताना है। प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले महोदय ने दिया था, इसमें का सी है। फिर है कि सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था बच्चों, आपको बताना है। ठीक है, तो इसका प्रयोग जो है जेस मिल ने किया था, इसमें का बी है। फिर है कि संस्कृत जो है पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा बच्चों हार्स कोविड्स ने दिया था, इसमें करेक्ट होगा पहला। धर्म जो है जनता के लिए अफीम है, ये स्टेटमेंट बच्चों मार्क्स वेबर का जो है कार्ल मार्क्स जी का है, इसमें का लगाओ सी ऑप्शन। ये बच्चों जो है कार्ल मार्क्स जी का जो है स्टेटमेंट है कि धर्म क्या है, जनता के लिए अफीम है। अगला फिर आपका 25 नंबर है कि समूह जो है निर्माण का आधार क्या है, आपको बताना। तो कहोगे समान हित, समान उद्देश्य, सामूहिक चेतना, ये सभी इसमें का डी है। फिर है सामाजिक स्थिरीकरण का आधार क्या है बच्चों, आपको बताना है। देखो सामाजिक स्थिरीकरण होता क्या है, सबसे पहले बच्चों समझ लो। सामाजिक स्थिरीकरण का मतलब होता है कि समाज को स्तरों में बांटना, मतलब समाज को स्तरों में विभाजित करना, इसी को हम सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। समाज को स्थिरीकरण का मतलब होता है बच्चों कि समाज में जैसे कि कुछ लोग जो है गरीब हैं, अमीर हैं, कुछ मिडिल क्लास के हैं, तो समाज को उनकी योग्यता के अनुसार, उनके जो है संपत्ति के अनुसार समाज को अलग अलग भागों में बांटना, इसी को हम सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। मतलब जो है जैसे कि संपत्ति के आधार पर कोई अमीर है, कोई गरीब है, तो बच्चों उसी का जो आधार इसका है वो संपत्ति है, क्योंकि समाज को संपत्ति के आधार पर ही विभाजित किया गया है। ठीक है, जैसे कि जो है हाई क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली, तो इस तरह से संपत्ति के आधार पर ही तो समाज को विभाजित किया गया है और जाति के आधार पर भी किया गया है। तो इसमें सामाजिक स्थिरीकरण का मतलब यही होता है संपत्ति के आधार पर समाज को विभाजित करना। इसमें का भी अगला देखिएगा अस्पृश्यता संबंधित बच्चों, तो ये छुआछूत है, ये जो है जाति व्यवस्था से संबंधित है, क्योंकि छुआछूत बच्चों जाति व्यवस्था से ही उत्पन्न हुई थी। अभी जो एक्ट आया है यूजीसी का बच्चों जो एक्ट है बहुत ही अच्छा आया हुआ है मेरे हिसाब से, क्योंकि यूजीसी का मतलब होता है कोई भी जो है जो कि सामान्य सभी एक ही नज़र से देखे जाएंगे, कोई भी चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो। ठीक है, तो यूजीसी मेरे हिसाब से तो सही है। अगला देखिएगा, हाँ ये जो है जाति व्यवस्था से बच्चों संबंधित है। अगला देखिएगा जो कि 28 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विशेषता मानव से संबंधित है, आपको बताना है। ठीक है, मानव से संबंधित बच्चों अत्यधिक विकसित मस्तिष्क ये भी है, और जो है हाथों का लचीलापन ये भी है, विकसित संस्कृति सभी है। फिर देखिएगा 29 नंबर आपका क्वेश्चन है कि विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था है। ये बच्चों जो विवाह की जो डिफिनेशन है, ये जो डिफिनेशन किसने दिया था, आपको बताना है। तो ये जो परिभाषा है बोगार्ट्स महोदय की है, ये मैंने जो कि चैप्टर्स क्लासेज जो कराई थी, मैंने कराया भी होगा, आपने देखा होगा। अगला देखिएगा कि जात एक बंद वर्ग है, ये परिभाषा किसने दिया था,
तो ये जो है मजूमदार ने दिया था इसमें का पहला। अगला देखिएगा फिर कि परिवार का जैविकीय प्रकार क्या है, इसका कार्य क्या आपको बताना। देखो परिवार का जब जैविकीय बात करेगा तो यौन इच्छाओं की जो संतुष्टि है जैविकीय इसका कार्य होता है बच्चों। इसमें का राइट होगा आपका सी। अगला भी आपका है 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक भूमिका की विशेषता आपको बताना है। भूमिका की जो विशेषता होती है, ठीक है, वो क्या होती है। 32 की बात करें तो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त, इसमें का डी लगाइएगा। 32 का भी 33 नंबर है कि व्यक्ति को समाज की देन है। तो क्या देन है, तो कहोगे व्यक्ति का विकास, समाजीकरण, सांस्कृतिक प्रतिमान, चरित्र निर्माण, ये सभी इसमें का डी। फिर है अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने वाली कारक क्या है बच्चों, आपको बताना है। सबसे पहले अंतरजातीय विवाह क्या होता है इसको समझ लीजिए। देखो एक अंतरजातीय होता है, एक बच्चों होता है अंता जातीय। अंता का मतलब होता है अपनी ही जात में विवाह करना, और अंतरजातीय के मतलब बच्चों ये हो जाता है कि अपनी जाति से अलग जाति से विवाह करना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप जो है कोई भी कास्ट ले लो, आप मान लो जो है यादव है, आप जब किसी दूसरे जो है कास्ट से शादी करो तो इसको हम अंतरजातीय विवाह कहेंगे। तो इसको जो प्रोत्साहित करने वाला जो फैक्टर क्या है, ये आखिर अंतरजातीय विवाह क्यों इतनी जो है ज़्यादा मात्रा में हो रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि उच्च और तकनीकी शिक्षा। क्योंकि अब व्यक्ति पढ़ा लिखा हो रहा है, ज़्यादा जाति पात छुआछूत में विश्वास नहीं कर रहा है, इसीलिए जो है किसी भी जात की लड़की किसी भी जात के लड़के से जो है शादी कर रही है। इसमें का पहला लगाओ। 34 का पहला है। फिर आपका 35 नंबर क्वेश्चन कि किसने कहा कि हम समितियों के सदस्य होते हैं संस्थाओं के नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जो है मैकरम पेज के द्वारा दिया गया था, इसमें का सी है। फिर है कि कास्ट, क्लास एंड एक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो है जीएस घुर्रे जी हैं। इसमें का पहला है। फिर धर्म जो है पवित्र और अपवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वास हो आचरणों की एक समग्र व्यवस्था है। ये परिभाषा किसने दिया था धर्म की, आपको बताना है। तो ये जो डिफिनेशन दिया था इमेल दुर्खिम जी ने दिया था, इसमें का बी लगाइएगा। फिर है कि विवाह संस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया के उत्तरदायी कारण क्या है, तो सामाजिक परिस्थितियाँ, सामाजिक जो है परिवर्तित जो है सामाजिक मूल्य, सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि, है सभी इसमें का डी है। फिर है कि जो है निम्नलिखित में से कौन जो है एक संस्था, आपको बताना है। देखो विवाह बच्चों जो एक संस्था है, इसमें का सी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 40 नंबर कि समाजशास्त्र शब्द की रचना से पूर्व अगस्त कंपटे ने समाजशास्त्र को कौन सा नाम दिया था। मतलब समाजशास्त्र जो ये शब्द था, इससे पहले समाजशास्त्र को इन्होंने क्या नाम दिया था, आपको बताना है। तो इन्होंने इसका जो नाम दिया था वो दिया था सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स इसको बच्चों कहा था इन्होंने, ये नाम इसको दिया था। इसमें का जो राइट आपका वो हो जाएगा इसमें का बी। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा 41 नंबर है कि भौतिक संस्कृत का उदाहरण क्या, आपको बताना है। भौतिक संस्कृत का उदाहरण क्या है बच्चों, भौतिक संस्कृत होता क्या ये समझ लो। इससे तात्पर्य होता उन संसाधनों, उन वस्तुओं या फिर उन जो है स्थानों से है जिनका उपयोग लोग अपनी संस्कृत को परिभाषित करने के लिए जो है करते हैं। जैसे कि इनमें घर, मोहल्ला, शहर, स्कूल, मंदिर, कारखाने, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं बच्चों, ठीक है। तो इसमें जो है आपका जैसे कि मकान है, ये जो है भौतिक संस्कृत आपका हो जाएगा। और जो गैर भौतिक जो संस्कृत बच्चों होता है, इसमें धर्म, कला, ये सब क्या है, गैर भौतिक संस्कृत है। अगला देखिएगा 42 नंबर है कि समाज एक जो है जीव रचना के समान है। समाज के संबंध में ये जो कथन है ये किसका है, आपको ये बताना है। तो हर्बर्ट स्पेंजर जी का कथन है ये, किसका, हर्बर्ट स्पेंजर जी का, इसमें का डी है। विवाह का सिद्धांत किसने ये प्रस्तुत किया था। एक विवाह का सिद्धांत जो है जो दिया था, इस सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो वेस्टर जो है मार्क के द्वारा दिया गया था। इसमें का सी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट होगा। इनकी एक पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, इसमें जो है इन पुस्तक में इन्होंने जो है विवाह का सिद्धांत दिया था। पुस्तक इनकी कौन सी बच्चों है, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, ये पुस्तक एग्जाम में पूछ सकता है। अगला देखिएगा जो पुस्तक आपकी दी हुई है कि द अनटचनेबल्स, ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों, इस पुस्तक के लेखक जो है अंबेडकर जी हैं। इसमें का पहला पूर्णतः राइट है। इसमें जो है अंबेडकर जी ने जो है अछूत, मतलब जो है वे कौन है, अछूत जो है क्यों बने, इसके बारे में उन्होंने लिखा है। मतलब जो अछूतों के बारे में, जो नीचे जाती है इनके बारे में उन्होंने लिखा है 1948 में। अगला देखिएगा बच्चों कि परिवार में
आधुनिक जो है परिवर्तन के उत्तरदायी कारण क्या है? तो औद्योगिकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण, ये सभी हैं। इसमें का डी है। फिर है दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच अंतःक्रिया करने से क्या निर्मित होता है बच्चों? तो एक जो है समूह का निर्माण होता है। किसका बच्चों? एक समूह का निर्माण होता है। इसमें का बी 46 का समूह का निर्माण होता है, जिसको हम सामाजिक समूह भी कहते हैं। अगला देखिएगा कि महिलाओं के उत्थान से संबंधित सामयिक नीति उपागम में किस जो है अवधारणा का अनुसरण किया जा रहा बच्चों? तो महिला सशक्तिकरण का। इसमें का सी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंडल आयोग का गठन जो किया गया? तो आर्टिकल 340 के तहत। अगला भी देखिएगा कि जाति व्यवस्था में परिवर्तन का कारण क्या है बच्चों? आपको बताना है। देखो, जाति व्यवस्था में परिवर्तन का बच्चों जो कारण है वो है औद्योगिकरण एवं जो है नगरीकरण। इसमें का बच्चों जो राइट आपका विकल्प है पहला। अगला देखिएगा कि बाल विवाह का दोष क्या होता है, इसका नुकसान क्या है? बाल विवाह मतलब होता है कि कम उम्र में शादी कर देना। तो ये जो है, जो कि वैसे तो अब थोड़ी कम हो गई, लेकिन फिर भी कुछ जातियों में या फिर कह सकते हो अभी भी ये जो कि देखने को मिलता है। बहुविवाह के जो इसके बहुत सारे इसके नुकसान हैं, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी ज़्यादा मात्रा में, कम उम्र में शादी होने से बच्चे जाहिर सी बात है ज़्यादा पैदा होंगे। और बेमेल जो है विवाह, ये भी इसका एक जो नुकसान है। और स्वास्थ्य पर खराब असर भी पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई मान लो कम उम्र पर हो जाए शादी, कोई मान लो 15 से 16 साल की लड़की है, वो जो कि चल करके 17 से 18 साल की उम्र में माँ बनेगी, तो उस पर उसके शरीर पर क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, तो उसके स्वास्थ्य भी खराब होगा। तो ये सब क्या है? बाल विवाह के दोष हैं। इसमें का डी ऑप्शन राइट रहेगा। फिर देखेगा 51 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों के संगठन को बच्चों हम क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। ठीक है, समुदाय की परिभाषा क्या है बच्चों? एक निश्चित समुदाय जो है वह क्षेत्र है जहाँ पर व्यक्ति एक निश्चित भूभाग पर रहता हो, उसी को हम समुदाय कहते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प होगा बच्चों दूसरा। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति परिस्थिति का बोध करती है? तो कहोगे बच्चों विद्यार्थी। इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा इसमें का पहला। ठीक है, इसमें का पहला, क्योंकि परिस्थिति जो होती है बच्चों समाजशास्त्र में किसी व्यक्ति के पद या उसकी स्थिति को संदर्भित करता है। तो विद्यार्थी क्या है? समाज में उसका कोई पद है, जैसे कि आप क्या है विद्यार्थी, तो आपका स्टेटस है समाज में कि हम पढ़ने जाते हैं, हम विद्यार्थी हैं, सभी लोग कहेंगे। अगला देखिएगा जो आपकी पुस्तक दी हुई है कि व्हाट इज सोशियोलॉजी, ये जो पुस्तक है किसकी पुस्तक है आपको बताना है। यह पुस्तक जो है एलेक्स जो कि इनकिल्स की है। इसमें का सी लगाइएगा। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी दशा जिससे क्षेत्रीय दृष्टिकोण की जगह वैश्विक दृष्टिकोण में वृद्धि होती है? ठीक है, तो धनपेक्षता में। इसमें का लगा दीजिए बी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा जो कि आपका दिया हुआ 55 नंबर है। 55 नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ये कह रहा है कि राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व कौन सा है? तो कहोगे संप्रदायवाद है। ठीक है, महिलाओं में जागरूकता कोई भी बाधक तत्व नहीं, अच्छी बात है। सामाजिक सद्भाव भी अच्छी बात है, और जो है सामाजिकरण भी अच्छी बात है, कोई भी बाधक नहीं बच्चों। इसमें का संप्रदायवाद केवल बाधक है। इसमें का पहला है सामाजिक वर्ग की विशेषता क्या है बच्चों? सामाजिक वर्ग की जो विशेषता है कौन सी है आपको बताना है। देखो, सामाजिक वर्ग जो बच्चों होता है इसमें जन्म का महत्व नहीं है, ये इसकी विशेषता है। ठीक है, या फिर कौन इसकी विशेषता? तो ये जो है देखा जाए एक हिसाब से तो यही आप लगाइएगा जो कि बी ऑप्शन होगा, क्योंकि जो है जन्म का कोई इसमें महत्व नहीं, क्योंकि ये जो खुली व्यवस्था होती है। अगला देखिएगा फिर 57 नंबर आपका क्वेश्चन है कि काम्ट के अनुसार समाजशास्त्र विज्ञान है, तो सामाजिक व्यवस्था जो है प्रगति का। इसमें का डी है। फिर है वर्ण संरचना सर्वप्रथम किस समाज में विकसित हुई थी? तो ये जो समाज को बांटा गया था, तो वर्ण व्यवस्था बच्चों विकसित हुई थी कृषक समाज से। ठीक है, कृषक समाज से बच्चों विकसित हुई थी। इसमें का डी लगाओ। फिर है कि प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक बच्चों जो है कौन है आपको बताना है। तो इसके लेखक आपके हैं हर्बर्ट स्पेंजर जी। इसमें का पहला है। फिर 60 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जो विकल्पों में से कौन सा सही है? तो संस्कृत जो है मानव निर्मित होती है, बिल्कुल होती है। सीखी भी जाती है। संस्कृत जो है स्थानांतरित भी होती है पीढ़ी दर पीढ़ी। इसमें का डी। फिर है कि परिस्थिति एवं भूमिका से संबंधित तीन जो है अवधारणाएं भूमिका, प्रतिमान, परिस्थिति
परिस्थिति प्रतिमान जो है परिस्थिति श्रृंखला जो है किसने दी है, आपको बताना है। तो बच्चों ये किसने दिया है, तो कहोगे मर्टन ने दिया है। किसने, मर्टन ने। इसमें का लगाओ डी। फिर है पॉजिटिव जो कि पॉलिटी, ये पुस्तक किसकी है, ये जो पुस्तक है अगस्त कंपटे जी की, इसमें का पहला लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 63 नंबर है कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र 2 भागों में विभक्त है। तो पहला इसका जो भाग है स्वरूपात्मक है, संप्रदाय है, और द्वितीय जो इसका भाग है बच्चों, द्वितीय भाग इसका कौन सा है, तो कहोगे सामान्य जो है संप्रदाय। इसमें का राइट होगा बी। फिर है कि समाजशास्त्र में लोग पढ़ते हैं तो सामाजिक संबंध, सामाजिक क्रियाएं, सामाजिक समूह, ये सभी, इसमें का डी। फिर 65 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक वर्ग सही अर्थ में पूर्णतया वंशानुगत होता है तो ये जो है क्या कहा जाता है, इसको आपको बताना है। तो इसको हम जाति कहते हैं, इसमें का पहला है। फिर 66 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीक भाषा में लोगस शब्द का अर्थ क्या है। देखो सोशियोलॉजी जो शब्द है सोशियस प्लस जो है लोगस से मिलकर बना हुआ है। सोशियस का मतलब होता है समाज, और लोगस का जो अर्थ होता है, लोगस का मतलब होता है अध्ययन, मतलब साइंस। लोगस का अर्थ होता है बच्चों साइंस, मतलब अध्ययन, विज्ञान है ये समाज का। इसमें का बी। अगला देखिएगा कि मानव जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन क्या है, आपको बताना है। मानव जीवन का जो वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है, मानव जीवन की बात कर रहा है तो इसको हम मानव शास्त्र कहते हैं। इसमें का आप सी लगाइएगा, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन है। फिर 68 नंबर क्वेश्चन है कि अलौकिक जो है शक्ति में विश्वास है, तो ये किसका है, धर्म का। धर्म में ही जो है अलौकिक शक्ति में विश्वास करते हैं लोग, इसमें का सी है। फिर भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है बच्चों, जातिवाद है, नहीं। संप्रदायवाद है, नहीं। आतंकवाद है, नहीं। विविधता में एकता है, इसमें का डी। फिर आपका है 70 नंबर क्वेश्चन कि समाजशास्त्र जो है विज्ञानों की रानी है, ये किसने कहा है, आपको बताना है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है कि समाज, जो कि कह सकते हो कि समाजशास्त्र क्या है, विज्ञानों की रानी है, ये स्टेटमेंट जो दिया गया था, ये स्टेटमेंट जो है अगस्त कंपटे के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, अगस्त कंपटे के द्वारा, जो किसमें कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है, इसलिए किसी भी ऑप्शन को हम सही नहीं कहेंगे। अगला देखिएगा जो कि 71 नंबर क्वेश्चन है कि परंपरागत जो है भारतीय ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता क्या है, आपको बताना है, ठीक है। तो इसकी जो विशेषता हो जाएगी कृषि आधारित समुदाय, इसमें का बी है। 72 नंबर जो आपका क्वेश्चन है कि राल्फ लेंटन के अनुसार सामाजिक जो परिस्थिति है इसके प्रकार क्या हैं बच्चों, तो प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति, ये दोनों इसके प्रकार हैं। इसमें का जो राइट होगा आपका पहला ऑप्शन। देखो प्रदत्त परिस्थिति बच्चों ये होती है जैसे कि आपका जन्म जिस परिवार में हो गया, बड़े घर में हो गए तो बड़े घर के अब हो जाओगे, गरीब में पैदा हो गए घर में तो गरीब कहलाओगे, तो ये जन्मजात होती है। जबकि अर्जित परिस्थिति क्या होती है बच्चों, आप चाहे किसी भी घर में पैदा हो जाओ, अपनी जो है आप कुशलता से, अपनी मेहनत से अपने आप को एक कुशल नागरिक बना लो, एक बड़े इंसान बन जाओ, तो इसको हम अर्जित परिस्थिति कहते हैं। तो ये दोनों इसके प्रकार हैं। फिर 73 नंबर क्वेश्चन है कि कौन एक जो है समाज है, ठीक है, तो कौन एक समाज है, तो विद्यार्थी समाज है, इसमें का बच्चों राइट आपका सी है। फिर 74 नंबर की कौन जो है संगठन संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा दोनों पर आधारित है बच्चों, तो राजनीतिक संगठन जो कि संगठन है ये, इसमें का आप लगाइएगा राइट आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। औद्योगिक संगठन भी है लेकिन राजनीतिक आप लगाओ ज़्यादा सही है। फिर है कि समस्त विज्ञान की एकता केवल उनकी पद्धति में है, ना कि उनकी अध्ययन सामग्री में है, ये जो है किसने कहा है, आपको बताना। तो कहोगे कार्ल्स जो है पियर्सन के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट है, इसमें का डी ऑप्शन, ठीक। तो पेपर आपका जैसे हो जाएगा तो पेपर ही मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए, इस पर अपना पेपर आपको भेज देना है मेरे पास, जिससे मैं उसके आंसर की करा दूंगा, जिससे आपको भी एक आइडिया लगेगा कितने % गोल अपने आप सही मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं, और अगली बार के स्टूडेंट के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा ये पेपर। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।